हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों इसे शॉर्ट में सीआई भी कहते हैं। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हेडिंग है, मतलब ये एक चैप्टर का नाम है। हम इसे आज पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ एक फार्मूला पर डिपेंड है। एक ही फार्मूला को बार बार उलट पलट करके उसी का यूज करके हम सवालों को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कौन सा वो फार्मूला है। सबसे पहले यहाँ से आप लिखोगे मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इज इक्वल क्या होगा, मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर एन, यहाँ पे होता है समय, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे, ये तो मान के चलो इसका पूरा मैंने स्पेशल ऐसे लिखा दिया है। अब यहां से अगर आप इसे शॉर्ट में लिखोगे कैसे, क्या लिखोगे, मिश्र धन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे ए लिख देंगे। मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी, ठीक है। यहाँ से 1 को 1 रहने देते हैं, पर दर को यहाँ पर दर को हम कहते हैं रेट, जिसे हम आर से स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल आर अपॉन 100 पावर समय। समय को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से हो जाएगा एन, ऐसा कुछ। अब हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, इसका अगर आप संकेत जानना चाहते हो कि ए पी आर एन क्या है, तो आप जहां करके लिख सकते हो, यहां पर जहां ए क्या है दोस्तों, अमाउंट, या फिर आप बोल सकते हो टोटल अमाउंट, ए अमाउंट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मिश्र धन। क्या, मिश्र धन कैसे लिखा गया, यहां से मिश्र धन। फिर उसके बाद दोस्तों पी, पी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, जिसे आप बोलोगे मूलधन, क्या, मूलधन, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद दोस्तों आ गया यहां से आर, स्मॉल आर, क्या, जिसे आप बोलोगे रेट, आप कह सकते हो इसे दर, हिंदी में दर। फिर उसके बाद दोस्तों एन, स्मॉल एन, इसे बोलोगे आप टाइम, यहां से समय, ठीक है, ऐसा कुछ। ये था दोस्तों एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। माइनस कहाँ आता है, प्लस कहाँ आता है, ये दोस्तों हम बाद में देखेंगे। बट अभी जो आप सवाल आप करोगे, सिंपल सिंपल बेसिक सवाल, वो सिर्फ प्लस वाले फार्मूला पर ही रहेगा। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल। देखने वाले हैं सवाल नंबर फर्स्ट। जैसा कि हमने एक सवाल लिखा है, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 200 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो दोस्तों यहां से चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक बात और याद रख लेना यहां से, कि जब हमें बोल दे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, और यदि बोल दे कि मिश्र धन सिर्फ ज्ञात करो, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, उसमें मिश्र धन में मूलधन को घटाना होता है। मतलब जैसे कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सीआई लिखेंगे, ठीक है। और मिश्र धन को क्या लिखते हैं, ए से, मतलब शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए से, और मूलधन को पी से, ठीक है, माइनस पी। मतलब आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोले ना, तो आप ए में पी को घटा दोगे, तो आपसे क्या निकल के आ जाएगा, यहां से सीआई निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना, अगर आपसे बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके दिखाओ, तो आपको ए में पी को घटाना है, मतलब मिश्र धन में मूलधन को घटाना है, तो वहां से आपको सीआई निकल जाएगा, ठीक है। आप इस बात को याद रखना। तो ये देखते हैं सवाल को दोस्तों। इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया हुआ है 200 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। जो जो दिया है हम पहले उसे लिखते हैं। जैसे कि यहां से क्या दिया है, यहां पर आप लिखोगे, दिया है पी कितना दे रखा है दोस्तों, 200, आप इसे कॉमन ऐसे बना लोगे, ठीक है। तो यहां से कितना दिया है, पी दिया है 200, और यहां से देखो एन, एन दिया है कितना, 2 वर्ष, और यहां से आर, मतलब दर दे रखा है कितना, 10%, ठीक है। अब हमें पी एन आर दे रखा है, और पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने से पहले हम अमाउंट को निकालेंगे। अमाउंट को निकालने के लिए क्या फार्मूला था दोस्तों, आओ देखते हैं क्या था, ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मान रख देंगे दोस्तों पी एन आर का, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें ए निकालना है, तो यहां से ए का वैसे ही रहने देते हैं। पी का मान दे रखा है दोस्तों 200, और 1 प्लस आर का मान दे रखा है दोस्तों 10, तो 10 लिख देंगे
अपॉन 100 और यहाँ पावर n की जगह पर कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 2। अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट में जो कट रहा है उसे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, बचा कितना 1/10। इसका जब एलसीएम लोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10, 10 में एक को जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 बटे 10 का होल स्क्वायर। आप a इज इक्वल क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से 200 अपॉन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट को तोड़ेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल 200, यहां से जब इसको करोगे आप ब्रैकेट हटा दो, 11 का वर्ग होता है दोस्तों डायरेक्ट लिखते हैं 121, और यहां से 10 का वर्ग हो जाएगा कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां से आया कितना a का मान आप यहां से लिख दोगे, इसका इसमें जब गुणा करोगे तो 242, मतलब अमाउंट आया कितना 242। अब अमाउंट आ गया है, यहां से आप क्या करोगे सीआई को आराम से निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज को। कैसे, यहां से होता है सीआई इज इक्वल ए माइनस पी। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है टोटल अमाउंट या फिर अमाउंट बोल सकते हो, और ये होता है पी मतलब प्रिंसिपल, जिसे आप बोलते हो हिंदी में मूलधन। ठीक है, यहां से हमें सीआई निकालना है, तो सीआई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए का मान देखो कितना निकला है 242, तो 242 लिख दो, माइनस यहां से पी कर दो, पी कितना है दोस्तों, पी दे रखा है 200। ठीक है, अब यहां से सी आई इज इक्वल 242 में अगर आप 200 को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ओनली 42। यहां से ये हो गया इसका आंसर। ऐसे सवालों को दोस्तों ऐसे सॉल्व किया जाता है। आपको ये समझ में आया होगा, तो चलो फिर इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर सेकंड। हम देखने वाले हैं सवाल नंबर सेकंड सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, आओ देखते हैं। दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 2000 रुपए का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब हमें इसमें दे रखा है मिश्र धन ज्ञात करने को, अमाउंट मतलब ए को ज्ञात करना है। इसके लिए तो दोस्तों एक सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, देखो यहां से हम जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो होगा क्या, आप लिखोगे डायरेक्टली लिखना चाहो तो हाँ ठीक है, ए इज इक्वल पी 1 प्लस, नहीं तो आप पहले क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन आई मीन जो दिया है ना हम उसे पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है हमें, सबसे पहले आर दे रखा है दर, ठीक है कितना 5%, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, एन दे रखा है कितना 2 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है दोस्तों, पी का मान दे रखा है, पी इक्वल दे रखा है 2000, ठीक है रुपए में, ये दे रखा है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, फार्मूला का यूज करना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, यहाँ से ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। चलो अब क्या करते हैं, मान रख देते हैं। ए इज इक्वल पी का मान दोस्तों कितना दे रखा है 2000, ठीक है, और 1 आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों 5, और ओवर 100 मतलब अपॉन 100, और एन का मान कितना 2। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 और 100 आपस में 5 से कट रहे हैं, कितनी बार में 20 बार में, काट दिया मैंने। अब जब आप 20 और 1 इसमें से जब एलसीएम लोगे ना दोस्तों, ऐसे आप देखो पहले 1 प्लस 1/20 ऐसे, तो आप क्या करोगे, इसका जब एलसीएम लोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/20, तो इसको आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर का ऐसे ही सॉल्व होकर के कितना आएगा 21/20, मतलब 21/20। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल हो जाएगा दोस्तों 2000, यहां से हो जाएगा 21/20 पावर 2, ठीक है का होल स्क्वायर। अब जब मैं यहां से ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा खोलूंगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल मतलब अमाउंट मिश्र धन इज इक्वल क्या हो जाएगा 2000 गुणे यहां से 20, मतलब आप 21 का जब स्क्वायर करोगे ना तो कितना आएगा 441, और 20 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 400। देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, गुणा में है तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। देखो एक चीज और, 4 से ये 20 भी कैंसिल हो रहा है 5 बार में, 4 बिन से 20। अब इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आप यहाँ से जब गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 5 एकम 5, यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौ 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 चौ 20, 20 2 22, कितना आया दोस्तों, यहाँ से आया, ये आया 2205 रुपए, लिख दो अमाउंट है ना, तो यहाँ पे रुपए लिख दो। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल था दोस्तों, हमसे सिर्फ मिश्र धन पूछा था, हमने मिश्र धन अमाउंट को निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा ज्ञात करना है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का
अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चलो पहले देखते हैं दिया क्या है, उससे पहले लिख लेते हैं। यहां से आप लिखोगे दिया है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले आप लिखोगे क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है क्या, पी का मान दे रखा है, पी इज इक्वल मतलब हमें मूलधन दे रखा है 100, ठीक है, रुपए में। फिर उसके बाद आर रेट दे रखा है कितना 10%, ठीक है। फिर उसके बाद हमें समय भी दे रखा है, एन का मान कितना 2 वर्ष, बढ़िया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें ज्ञात करना है कि अंतर किसका किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। CI माइनस SI को पूछा है हमसे, तो ऐसा आप लिख सकते हो, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चलो उसके बाद हमें साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला देखना पड़ेगा क्या होता है। हमें साधारण ब्याज को जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप याद रखना, ये होता है SI इज इक्वल, SI मतलब साधारण ब्याज, इज इक्वल PR इंटू टी अपॉन 100, जिसे आप बोल सकते हो PRT ओवर 100, ठीक है। तो यहाँ से जो जो मान दे रखा है बस ऊपर उसका मान रख दोगे तो यहाँ से हमको SI का मान निकल जाएगा। चलो रखते हैं SI, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का मान कितना 100 इंटू R का मान कितना दे रखा है दोस्तों 10, T का मान कितना दे रखा है 2, रख दिया यहाँ से अपॉन 100। देखो कुछ कट रहा है भैया, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ से SI का मान जो निकल के आया कितना 20 रुपए, ठीक है। SI का मान तो 20 निकल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी निकालते हैं, चलो यहाँ से देख लेते हैं इतना। चलो यहाँ से पहले फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल P1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ से पावर में n, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला, आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला को आप अब देखो यहाँ से अप्लाई करते हैं फार्मूला को, क्योंकि जगह नहीं है नीचे, आपको दिखता भी नहीं होगा। चलो यहाँ से A को A रहन देते हैं, P का मान रखते हैं कितना 100, रख दिया यहाँ से अपॉन R का मान कितना 10 अपॉन 100, और यहाँ से n का मान कितना 2, ठीक है, 2 रख दिया। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से फिर से वही ब्रैकेट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू, जब इसको यहाँ से करोगे तो हो जाएगा कितना 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब यहाँ से A इज इक्वल हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 121/100। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, तो A का मान कितना आया दोस्तों 121। अभी मान किसका आया है, सिर्फ A का मान आया है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से होता है CI इज इक्वल A माइनस P, ठीक है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था ना कि चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए उसमें मतलब मिश्र धन में मूलधन को घटाना होता है। मिश्र धन कितना दे रखा है दोस्तों 121, CI इज इक्वल 121, ठीक है, माइनस P का मान कितना दे रखा है 100, कर दिया। अब 121 में 100 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 21, यहाँ से कितना लिख दोगे 21 रुपए में, ठीक है। ऐसा अभी तक सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और सॉल्व होगा। हमसे पूछा क्या है कि CI माइनस SI, तो CI कितना आया है 21, SI कितना आया है दोस्तों 20, और ज्ञात क्या करना है हमें CI मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो चक्र वृद्धि ब्याज, और हैंड राइटिंग पर मत जाना दोस्तों, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा ऐसे ही है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा, देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जब अंतर करोगे तो यहां से हो जाएगा CI माइनस SI। CI कितना आया है दोस्तों 21, और SI कितना आया है 20, तो कितना हो जाएगा 21 में अगर आप 20 को घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है 1। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4। हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। दोस्तों सवाल नंबर 4 को देखने से पहले ना हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब ब्याज चक्र मतलब छमाही और तिमाही दिया हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे सवाल को छमाही और तिमाही में दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि सवाल में दे रखा है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
3/2 मतलब जिसे आप बोल सकते हो 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि प्रति छमाही जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रति छमाही जोड़ना या फिर प्रति तिमाही जोड़ने के लिए दोस्तों हम कुछ देर के लिए इसे इग्नोर करते हैं। हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि पहला ना यहां से आप लिख सकते हो सबसे पहले जब ब्याज छमाही दिया हो, जब ब्याज छमाही दिया हो तो आप क्या करोगे, यहां से फर्स्ट डालो, क्या लिखोगे, वर्षों में, मतलब जो टाइम दिया रहेगा वर्षों में क्या करोगे, दी गई अवधि को कितने से, 2 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है दोस्तों। 2 से गुणा करके उसे छमाही में बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। देखो ये वार्षिक वर्ष में दिया है ना, तो हमें छमाही में पूछा गया तो हम इसे छमाही में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। किसमें, रेट में नहीं, दर में नहीं, वर्ष में। ठीक है, वर्ष में गुणा करना होता है। फिर यहां से दूसरा क्या हो जाएगा, वार्षिक ब्याज दर को क्या करना होता है, दर को 2 से भाग करके उसे छमाही में बदल लेते हैं। ठीक है, बदल छमाही, यहां पे आप में लिख लेना, में बदल लेते हैं। देखो मतलब अगर जैसे कि आपको, आप यहां से वार्षिक इसे लिखना, वार्षिक। ठीक है, जैसा कि अगर आपको ब्याज कैसा दे रखा हो, छमाही दे रखा हो, तो आपको गुणा करना होता है किसमें, टाइम में। टाइम में 2 से गुणा करना होता है। जब ब्याज छमाही दिया हो तो, तिमाही में नहीं। तिमाही के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। छमाही दिया हो तो क्या करना होता है, समय में आपको 2 से गुणा करना होता है, और दर जो होता है, दर में आपको 2 से भाग करना होता है। ठीक है, ये तो हो गई छमाही की बात। अब यहां से दूसरा डालो, हेडिंग क्या बोलोगे, जब ब्याज तिमाही दिया हो। कैसे, तिमाही, ऐसे ही लिखोगे, नहीं ऐसे रहेगा, तिमाही दिया हो तो क्या करोगे आप, जब ब्याज तिमाही दिया रहता है, आप इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहीं से आप पहला ऐसा डालोगे, वर्षों में, वर्षों में मतलब जो टाइम दिया रहेगा उसमें, ना कि दर में, वर्षों में दी गई अवधि को, सॉरी, अवधि को 4 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है, गुणा करके, तिमाही ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा देख लेना दोस्तों, तिमाही में बदल लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, वर्षों में अगर तिमाही दिया हो तो वर्षों में का 4 से क्या करेंगे, गुणा करके उसे हम तिमाही में बदल लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार क्या करेंगे, अब आप यहां से क्या ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिखा है ना उससे कंपेयर करके आप लिख सकते हो, वार्षिक ब्याज की दर को 4 से क्या करना होता है, भाग करके उसे तिमाही में क्या करेंगे, तिमाही में बदल लेते हैं। ठीक है, यहां से इस बात को याद रखना, मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हेडिंग मतलब जब ब्याज छमाही दिया हो, जब ब्याज तिमाही दिया हो, तो आप क्या करोगे, इसमें वर्ष में टाइम में 2 से गुणा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, छमाही बन जाएगा, और अगर दर में आप 2 से भाग कर दोगे तो वो छमाही बन जाएगा। ठीक है, और अगर तिमाही दिया हो तो क्या करना होता है, समय में, टाइम में जो होता है 4 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है, और ब्याज में जो होता है उसमें क्या करना होता है, दर में जो होता है 4 से भाग करना होता है, उसके बाद तिमाही में बदल जाता है। फिर उस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसे मिटाते हैं। देखो इस सवाल को यहाँ से मिटा लेते हैं इसे, फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं जो सवाल दिया है। ठीक है, आप इसे याद रखना, नोट कर सकते हो आप। चलो देखो सवाल दे रखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 मतलब 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि प्रति छमाही जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हम उसे लिखेंगे। यहां से आप लिख सकते हो, दिया है क्या, देखो हमें दे रखा है, पी दे रखा है कितना, 2000। ठीक है, और यहां से हमें दे रखा है क्या,
आर रेट दे रखा है, आर 10%, और बोल क्या रहा है कि छमाही दिया है, तो अभी हमने आपको बताया कि रेट में आपको क्या करना होता है, 2 से भाग करना होता है छमाही में बदलने के लिए। तो यहाँ से आप 2 से भाग करके इसे नया रेट बना लोगे, क्या हो जाएगा 5%। ये हो गया रेट 5%, ठीक है। अब यहाँ से वर्ष पर आओ, एन टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 3/2 वर्ष। अब हमें क्या करना होता है कि छमाही दे रखा है, तो वर्ष में हम करेंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा करके हम इसे क्या किस में बदल देंगे, छमाही में। चलो 2 से गुणा करके ये 2 से 2 कैंसिल, आया कितना दोस्तों, 3 छमाही। छमाही में मैंने इसे बदल दिया तो कितना आया, 3 छमाही, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इस सवाल को, हमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें फार्मूला पता है दोस्तों, A इज इक्वल P1 प्लस R अपान 100, यहां से n पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मान रख देते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। देखो a का मान कुछ नहीं, तो a को a ही रहने देते हैं। यहाँ से p 2001 प्लस r का मान, देखो यहाँ से ये वाला रेट को नहीं लेना है, नया रेट जो बना है उसे हम देखेंगे। कितना आया है, 5%। 5% मतलब 5/100, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पावर n, n की जगह पर देखो यहाँ पे कितना है, 3 छमाही, तो क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। बढ़िया। देखो अब इसे हम काट देंगे, कैंसिल हो रहा है कितनी बार में, 20 बार में। फिर हमने आपको बताया है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होता है ना, तो हम जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा क्या, 2000 इंटू ये हो जाएगा 21/20 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से अब a इज इक्वल क्या आएगा दोस्तों, 2021 का अगर आप क्यूब करोगे ना तो आएगा 9261, कितना, 9261, हमें याद है इसलिए मैंने लिख दिया। और अगर 20 का आप क्यूब करोगे तो आएगा कितना, 8000, कितना, 8000। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल 4 बार में, ठीक है। यहाँ से a का मान क्या निकलेगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे, a इज इक्वल आया 2315.25 रुपए। अमाउंट कितना आया, इसको मैंने भाग किया, तो भाग करने के बाद कितना आया, 2315.25, तो इसे मिटा लेते हैं। बट यहाँ से अमाउंट आया है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, CI इज इक्वल A माइनस P। आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ से CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, A का मतलब होता है मिश्र धन, P का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। मिश्र धन में मूलधन को माइनस करने से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो यहाँ से CI इज इक्वल, यहाँ से देखो क्या करेंगे, 2315.25 माइनस करना है कितना दोस्तों, 2000 को। जब 2000 को माइनस करोगे तो यहाँ से CI इज इक्वल आएगा कितना, 315.25 रुपए। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल था और कुछ नहीं करना था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब क्या करना, यहाँ से अब कुछ करना नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, हमसे यही पूछा था। बट आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, अगर छमाही और तिमाही दिया रहेगा तो आपको इसके पहले मैंने जो बताया ना उसे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर, दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5 को। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन मतलब अमाउंट 676 रुपए हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दिया है हम पहले उसे लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है दोस्तों, हमें दे रखा है टाइम, कितना, n इज इक्वल 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ से r मतलब रेट दे रखा है कितना, 4%, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन मतलब अमाउंट, a का मान दे रखा है कितना, 676। और पूछा क्या है दोस्तों, p प्रिंसिपल पूछा है, मतलब मिश्र धन सॉरी मूलधन पूछा है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a इज इक्वल P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक है। अब यहाँ से a का मान देखो कितना दे रखा है दोस्तों, 676, तो मैंने रख दिया। यहाँ से p पूछा है तो p को p रहने देते हैं, और यहाँ से 1 प्लस r का मान दे रखा है 4, और अपॉन 100 पावर n, n का मान कितना है, 2 वर्ष, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार में, 25 बार में, मैंने इसे 25 बार में कैंसिल कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 25, और 25 में जब एक को जोड़ोगे, यहाँ पर एक बार में कटा है तो कितना हो जाएगा, 26, 26/25, तो ये हो जाएगा 676 इज इक्वल p, यहाँ से हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें पता है 26 का वर्ग जो होता है वो 676 होता है, तो यहाँ से 676 इज इक्वल p, यहाँ से हो जाएगा
26 का जब आप वर्ग करोगे तो हो जाएगा 676 बटे 25 का वर्ग होता है 625, यहां से 625। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, सिंपल इसका इस तरफ गुणा करना है और इसका इस तरफ भाग दे देना है। मतलब जब p का मान आप निकालोगे तो हो जाएगा 676 इंटू 625 अपॉन 67 मतलब 676। अब देखो कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे से 676, तो इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ p का मान जो आया 625, ठीक है, रुपए। तो यहां से हमें क्या मिला ये दोस्तों, ये मिला है हमें मूलधन। तो हम क्या कह देंगे यहां से, अतः मूलधन बराबर कितना है दोस्तों, 625। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बस यही था। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया होगा। यदि सच में समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।